हम अक्सर बच्चों को टिफ़िन देते समय एक भूल कर जाते हैं कि जब भी बच्चों को टिफ़िन में इडली डोसे दिए जाते हैं, हम सूजी में फटाफट से इनो और दही घोलकर इन्हें इडली डोसे बनाकर दे देते हैं। जबकि ये वाले इडली और डोसे भूख तो शांत करते हैं पर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी गुणकारी नहीं होते हैं, क्योंकि जो सूजी है वह गेहूं से तैयार की जाती है, जिसके ऊपर का पूरा फाइबर हटा लिया जाता है। उसके बाद जो सूजी बनती है उसमें बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं होती है हेल्थ के लिए, तो हमें इसकी इडली डोसे नहीं बनाकर चावल और ये दाल वाले इडली डोसे जो परंपरागत रूप से हम बनाते आए हैं उसी को ही बना लेना चाहिए। अब जो है कई लोग बोलते हैं कि इडली डोसे इस तरह से बनाने में हमें बहुत वक्त लगता है, इसमें दाल चावल भिगो पीसो पता नहीं कितना वक्त लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें हमें जिस दिन इडली डोसे बनाने होते हैं उससे एक रात पहले आप चावल और दाल को अच्छे से भिगो लीजिए। इसमें आपको एक कटोरी चावल लेते हैं तो इसमें आधी कटोरी उड़द की दाल ले लीजिए और एक बिल्कुल छोटा सा चम्मच डाल लीजिए मेथी दाना, जो कि इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये जो रात भर भीगे हुए दाल और चावल से जो इडली बनाते हैं ना, ये पूरी तरह से हेल्दी और पौष्टिक होती है। ये हमारी भूख को शांत करने के साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और इसे बनाने में भी हमें वक्त नहीं लगता है, क्योंकि इसे रात को हम सोते वक्त भिगो देते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करते हैं इसे पीसकर इसका अच्छा सा बैटर तैयार करने का, क्योंकि दिन भर हम किसी और काम में लग जाते हैं तो फिर ये हमें टाइम नहीं मिलता। ऐसे में उठते ही आप सबसे पहले इसे पीस कर रख दीजिए और इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाकर रख दीजिए और इसे पड़े रहने दीजिए पूरे दिन भर। पूरा दिन रखे रहने से क्या होता है कि ये फर्मेंटैन हो जाता है और फर्मेंटैन फूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। फर्मेंटैन होने के बाद जो ये खाना खाते हैं हम, तो इसके बाद हमारे पेट में होने वाली कई तरह की बीमारियां, गैस, अपच, एसिडिटी जैसी बीमारियां भी इससे दूर होती हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन करने के बाद जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आप जब भी इडली डोसे बनाएं तो यही कोशिश करें कि दाल चावल से भिगोकर फर्मेंटेशन करने के बाद ही बनाएं। तो इसे पीस कर रख देने के बाद देखिए इसका इतना सा पेस्ट तैयार हो गया है और इसे मैं शाम तक बिल्कुल फर्मेंटेशन करने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नमक, इनो या दही जैसा इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल दाल और चावल को इस तरह से पीस कर बस छोड़ दिया है मैंने सुबह, और इसको ढककर हम रात भर शाम के लिए रख देंगे। तो शाम को जब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से फर्मेंटन होकर तैयार हो जाता है। जो बैटर है हमने डाला है उससे बिल्कुल लगभग दुगना हो जाता है। तो देखिए किस तरह से अच्छा फर्मेंटन हो गया है। तो इससे इडली और डोसे टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और इस फर्मेंटन किए हुए बैटर का एक फ़ायदा और होता है कि इसे हम तैयार करके 1-2 दिन तक रख सकते हैं। आप एक दिन आराम से इडली बनाइए, कभी इसके बच्चों को टिफ़िन में डोसे बना कर दीजिए, क्योंकि ये बैटर अगर तैयार कर कर रख लिया जाता है तो ये 2-3 दिन तक हम इसको आराम से फ्रिज में रख कर इसके इडली डोसे बना कर दे सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो जब भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपको बच्चों को टिफ़िन में इडली डोसे देने हो तो इसी तरह से जल्दबाजी ना कर कर सूजी की इडली डोसे ना बनाकर आप दाल और चावल से तैयार इडली और डोसे दीजिए, जो बच्चों की भूख शांत करने के साथ ही आपके बच्चों के लिए हेल्दी भी होंगे और साथ ही टेस्टी भी होंगे। और आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अगर जिस तरह से आपको मैंने बताया उस तरह से इसका बैटर तैयार कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसे बनाने में टाइम नहीं लगता। और आपको जब मन में आए आप उस तरह से इडली बनाकर दे सकते हैं, इडली सांभर दे सकते हैं, बच्चों को फ्राइड इडली दे सकते हैं। इसी के साथ इसमें स्टफ़्ड कर कर इसे स्टफ़्ड इडली बनाकर दे सकते हैं। मतलब एक ही बार में जो हम बैटर भी तैयार कर कर रखते हैं उससे हम इस तरह से बार बार इडली सांभर और डोसे बनाकर दे सकते हैं। तो ये घर के बने एकदम अच्छे, हेल्दी और पौष्टिक भी रह जाते हैं, साथ ही हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं।
तो किस तरह से लगी आज आपको मेरी इडली डोसे की ये जो रेसिपी, तो मैं यहाँ नहीं बता पाई हूँ क्योंकि रेसिपी आमतौर पर हर कोई बना लेता है। आजकल इडली डोसे इतना टफ नहीं है, पर जो सूजी और दाल चावल से इडली डोसे बनकर तैयार होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, और दाल चावल से इडली डोसे बने हुए होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, किस तरह से जो हमारे परंपरागत तरीके से जो हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादी नानी जो हमें इसी तरह से इडली डोसे बना कर दिया करती थी, क्योंकि वो इस तरह के फर्मेंटेड फूड के जो फ़ायदे हैं वो जानते थे। यही कारण था कि जो पहले के लोग थे अच्छे हेल्दी और स्वस्थ हुआ करते थे। आजकल हम हमारे खाने में थोड़ी सी लापरवाहियाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़े फास्ट फूड, थोड़ा बाहर का फूड, मतलब कि कुछ ना कुछ हम खाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रख देते हैं। तो इस वजह से आज हमारा खुद का स्वास्थ्य और हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। तो हमें खाने में हमारा जो परंपरागत तरीका था, जो हमारी दादी नानी, जो हमारी माँ हमें देती आई थी, हमें बिल्कुल उसी तरह की जो तरीके हैं उनको अपनाकर अपने खाने को जो आगे चलाना चाहिए, ताकि हम भी हेल्दी अच्छी लाइफ जी सकें और अपने बच्चों को भी अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकें। तो आप भी अपनाइए ऐसे परंपरागत पुराने टिप्स। तब तक के लिए धन्यवाद।